कि जो बच्चा हाफिज कुरान होगा उसके माँ बाप के सर के ऊपर ऐसा ताज रखा जाएगा कि मेरे बुजुर्गों, चांद और सूरज से भी ज्यादा रोशनी होगी। लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं? ये लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में हैं, लोग परेशान हाल हैं और इनके सर के ऊपर ऐसा ताज रखा गया है। मेरे बुजुर्गों, फरिश्ते बताएंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, जिन्होंने दुनिया को नहीं देखा, दुनिया के साजो सामान को नहीं देखा, दुनिया के ओहदा और डिग्री को नहीं देखा, दुनिया को ललचती हुई निगाहों से नहीं देखा। इन्होंने अल्लाह के फरमान को देखा, इन्होंने नबी के फरमान को देखा और अपने बच्चे को दीन के सांचे में ढाला और अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया और इसके अपने बच्चे को दीन का निगहबान बनाया, दीन का पासबान बनाया, इशाअत कुरान का उसको अहल बनाया। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर फरिश्ते भी फख्र करते हैं और तमाम लोग उसको देख करके रश्क करते हैं। मेरे बुजुर्गों, तो हम अपने बच्चों को हम ये नियत करें, एक तो हम अपनी आखिरत को सामने रख करके जिंदगी गुजारेंगे, हम बेनमाजी नहीं रहेंगे, हमारा दुनिया का लाख नुकसान हो जाए हम बेनमाजी नहीं बनेंगे। मेरे बुजुर्गों, इब्लीस जिसके बारे में आता है मुअल्लिमुल मलाइका, वो फरिश्तों को पढ़ाया करते थे, फरिश्तों को पढ़ाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आदम का सजदा करो, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, तमाम के तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, तमाम के तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, इल्ला इब्लीस खड़ा रह गया। वो ये नहीं समझ सका ये हुक्म किसका है। और मेरे बुजुर्गों, इब्लीस के बारे में आता है कि जमीन का कोई जर्रा, जमीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें इब्लीस ने सजदा न किया, जिसमें इब्लीस ने सजदा न किया हो। और अर्श के नीचे में उनकी मजलिस लगती थी, अर्श के नीचे में उनकी मजलिस लगती थी। मुअल्लिमुल मलाइका, फरिश्तों को पढ़ाया करते थे, फरिश्तों के उस्ताद थे। पता है कितना ऊंचा मकाम था, कहाँ वो रहते थे, अल्लाह के कितने करीब थे। लेकिन एक सजदे का इनकार किया गया, इब्लीस मारा। एक सजदा के ना करने में हजारों वर्ष सजदे में सर मारा तो क्या मारा, हजारों वर्ष सजदे में सर मारा तो क्या मारा। मेरे बुजुर्गों, तमाम मखलूक को, फरिश्तों को हुक्म हुआ कि हजरत आदम का सजदा करो। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, इल्ला इब्लीस खड़ा रह गया। और उन्होंने ताबीर निकाला कि आदम की पैदाइश मिट्टी से है और मिट्टी की फितरत में पस्ती है, हमारी पैदाइश आग से है और आग की फितरत में बुलंदी है, लिहाजा बुलंद चीज पस्त चीज के सामने कैसे सजदा कर सकता है। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, फखरुज मिनहा इन्नका रजीम, निकल जाओ मेरे दरबार से। मेरे बुजुर्गों, इब्लीस ने चोरी नहीं किया था, इब्लीस ने जिना नहीं किया था, इब्लीस ने मेरे बुजुर्गों किसी का माल नहीं हड़पा था, इब्लीस ने कोई और खता और गुनाह नहीं किया था। सिर्फ एक सजदे का इनकार किया, सिर्फ एक सजदे का इनकार किया। तो मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह से रामदाय दरगाह हो गया, लानत का तोप उसके गले के अंदर डाल दिया गया और मेरे बुजुर्गों हमेशा हमेशा के लिए उसको जहन्नमी करार दे दिया गया। मेरे बुजुर्गों, क्यों? सिर्फ एक सजदा के तोड़ने से, एक सजदा के इनकार करने से। मेरे बुजुर्गों, आज हम सैकड़ों सजदा को तोड़ करके जी रहे हैं, सैकड़ों सजदा को छोड़ करके जी रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, हमें हमारे दिल के अंदर ये एहसास पैदा नहीं होता हम जिस हाल में जी रहे हैं, अगर उसी हाल में हमारी मौत आ गई, हमारी आखिरत का क्या होगा, हमारी कब्र का क्या होगा, हम अल्लाह की अदालत में हाजिर होंगे, हम किस मुंह से अल्लाह की अदालत में हाजिर होंगे। मेरे बुजुर्गों, हम ये नहीं सोचते। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम इब्लीस एक सजदा, बताइए, हम कई वक्त की नमाजों को उड़ा देते हैं, कई वक्त की नमाजों को उड़ा देते हैं।
हमारे दिल में एहसास भी पैदा नहीं होता। अभी हम जवान हैं, अभी हम बच्चे हैं, अभी जवानी के हुदूद में दाखिल हुए हैं, अभी हमारे अंदर तवानाई बाकी है। मेरे बुजुर्गों को पता कुछ नहीं है कि अजल की तरफ से किसका बुलावा है। उसके लिए वही दिन आखिरी होगा, उसके लिए वही दिन आखिरी होगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम इस रात को गनीमत समझे, हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और मेरे बुजुर्ग अच्छी नीयत करें कि हम भी अल्लाह का फरमाबरदार बन करके जिंदगी गुजारेंगे, हम आखिरत को सामने रख करके जिंदगी गुजारेंगे, हम अपने बच्चों को तालीम कुरान देंगे। और मेरे बुजुर्गों, जो अहले इल्म हज़रात हैं, उलमाए किराम हैं, हुफ़्फ़ाज़ किराम हैं, मेरे बुजुर्गों जो दीन के गम को लेकर के फिरने वाले हैं, दीन की मेहनतों को लेकर के चलने वाले हैं, हम उनका हाथ बटाएंगे, हम उनसे मोहब्बत करेंगे, हम उनसे दोस्ती करेंगे। अहब्बुस्सालिहीन वलस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़नी सलाहा। मैं नेक नहीं हूँ, लेकिन नेक लोगों से मोहब्बत करता हूँ ताकि अल्लाह तबारक व तआला उस नेक लोगों की मोहब्बत की दुफेल में हमें भी नेक बना दे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम सब नियत करें, हम अपने बच्चों को तालीम कुरान देंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे, हम आलिम दीन बनाएंगे, हम अपने घर के अंदर दीन का चिराग रोशन करेंगे, हम अपनी माँ बहनों को भी मोहब्बत से और मेरे बुजुर्गों मोहब्बत के अंदाज में हम उसको भी दीन की दावत देंगे, हम उसको भी दीन की दावत देंगे, हम उसको भी कलमा नमाज पे लाएंगे। हम अपने माहौल और माशरे में ऐसी मेहनत करेंगे कि हमारी जितनी भी माँ बहन है घर में मुसल्ला बिछा करके नमाज तस्बीह तिलावत का पाबंद हो जाए, और जितने भी बालिग मर्द हैं वो सब मस्जिद में आकर के सजदा करने वाला हो, पांचों वक्त नमाजों का एहतमाम करने वाला हो। मेरे बुजुर्गों, जिसके घर के अंदर हमारी माँ बहन की जिंदगी में दीन होगा, आज मेरे बुजुर्ग नौजवानों की जिंदगी में दीन होगा, हम मस्जिद को आबाद करेंगे, हमारी माँ बहन घर में मुसल्ला बिछा करके नमाज तस्बीह तिलावत का पाबंद होगी, हमारे बच्चे भी दीनदार बनेंगे। आज मेरे बुजुर्गों, हमसे ये कहा गया था कि मस्तूरात की भी थोड़ी सी बात करना है, हम मुख्तसर सी बात ये करते हैं। आज मेरे बुजुर्गों, हमारे घर के अंदर हमारे बच्चे नाफरमान हो रहे हैं। कल वो जमाना था कि जिस माँ की गोद के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने परवरिश पाया, मेरे बुजुर्गों उसी माँ की गोद के अंदर मेरे बुजुर्गों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे बुजुर्गों उसी माँ की गोद के अंदर परवरिश पाई है। बड़े बड़े औलिया किराम ने उसी माँ की गोद के अंदर परवरिश पाई है। आज हमारी माँ, आज हमने अपनी माँ बहनों को ऐसा नजरअंदाज किया है कि आज उसकी गोद के अंदर ऐसा बच्चा पलता है जो उसके अरमान को तोड़ता है, जो उसके दिल को जख्मी करता है, और उस बच्चे के अंदर जब तवानाई आती है, वो बच्चा माँ का बाजू बनने के लिए तैयार होता है, बाप का बाजू बनने के लिए तैयार होता है। तो मेरे बुजुर्गों, वो अपनी माँ को खून का आंसू बहाता है, अपनी माँ के अरमान को तोड़ता है, उसके जज्बात को कुचलता है। आखिर ये बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है? ये बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है? ये बच्चे क्यों दुनिया की तरफ जा रहे हैं? हमारी नहीं सुन करके मेरे बुजुर्गों दुनिया के लोगों की बात क्यों सुनते हैं? ये हमारा नहीं हो करके अपने दोस्तों का क्यों हो रहा है? कल क़यामत मेरे बुजुर्गों हदीस पाक के अंदर आता है, पूर्व क़यामत की जहाँ निशानियों को बयान किया गया है, वहाँ पर ये भी बयान किया गया है क़यामत की निशानियों में से कि बच्चे अपने घर के अंदर अपने दोस्तों को बुलाएंगे, उससे प्यार मोहब्बत करेंगे, और उसकी माँ अपनी औलाद की मोहब्बत के लिए मेरे बुजुर्गों तरसेगी। अब उसका बाप अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसेगा। मेरे बुजुर्गों, उसके घर के अंदर उनके दोस्तों को प्यार मिलेगा, उनके मिलने जुलने वालों को प्यार मिलेगा, उसकी ख्वाहिशें पूरी की जाएगी, और माँ बाप की ख्वाहिश को कुचला जाएगा और उसके अरमान को तोड़ा जाएगा। ये मेरे बुजुर्गों, कल क़यामत के दिन क़यामत जो बर्पा होगा, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और निशानियां बतलाई है, वहाँ पर ये भी निशानी है कि बच्चे माँ बाप के नाफरमान होंगे। मेरे बुजुर्गों, आज हमारा बच्चा जो हमारे मोहब्बत का सहारा लेकर के, मेरे बुजुर्गों हमारी तरबियत का सहारा लेकर के जमीन पे पांव टेका है, आज वो बच्चा हमारी नाफरमानी कर रहा है। हम ये गिरेबान के अंदर झांक करके देखे, वाकई हमने
अपने बच्चों के साथ क्या किया है, जो बच्चा हमारी नाफरमानी कर रहा है। मेरे बुजुर्गों, हमने अपने रब की नाफरमानी की, अपने नबी के तरीके को छोड़ा और तरीके से हट करके मेरे बुजुर्गों दुनिया का एक मॉडर्न जिंदगी हमने भी इख्तियार किया और अपने बच्चों को भी उस जिंदगी में लाने की कोशिश की। आज वो बच्चा अपने माँ बाप को खून का आंसू बहाता है और मेरे बुजुर्गों खून का आंसू रुलाता है। इसमें सबसे बड़ा दखल हमारा है, हमारे माँ बाप का है। हमने अपने बच्चों को कलमा नमाज में नहीं लाया, कलमे की हकीकत नहीं समझाया, हुजूर की जिंदगी नहीं समझाया, उसको तालीम दीन से आशना नहीं करवाया, तो वो बच्चे का क्या कसूर है? कसूर हमारा है। मेरे बुजुर्गों याद रखें, सिर्फ दुनियावी नुकसान होता तो मेरे बुजुर्गों कोई बात नहीं थी, जैसे तैसे जिंदगी गुजार करके चले जाते। हमने अपने बच्चों को कुरान से दूर रखा, हमने अपने बच्चों को मस्जिद से दूर रखा, दुनिया के नुकसान से हम उनको बचाना चाहा और दुनिया के नफे के साथ उसको हमने जोड़ना चाहा। कल कयामत के दिन वो बच्चा बदअमल होकर के जाएगा और मेरे बुजुर्ग आप अपने अच्छे अमल की वजह से कल कयामत के दिन जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। वो बच्चा का मेरे बुजुर्गों मुसलमाना हाथ होगा और आपका जालिमाना गिरेबान होगा और अल्लाह की अदालत के अंदर वो बच्चा पेश करेगा, ऐ बारे इलाहा हमारी फरियाद को सुनी जाए, ये हमारा बाप है जिन्होंने दुनिया में रह करके जालिमाना रूल हमसे अदा किया, हमें तालीम दीन से दूर रखा, हमें मस्जिद के अमाल से दूर रखा, हमें कुरानी अहकामात से दूर रखा, कुरानी तालीमात से दूर रखा। आज ये कुरान की तालीम से हमें जोड़ते, हदीस की तालीम से हमें जोड़ते, मदरसा और मस्जिद में हमें डालते, मस्जिद के अमाल में हमें जोड़ते, हम भी अच्छा अमाल करके आते और हम भी आज जहन्नम से बच करके जन्नत में जाने वाले हैं। मेरे बुजुर्गों, उस बच्चे की सिफारिश सुनी जाएगी। हम किसी के मुस्तकबिल के मालिक नहीं हैं।